बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल टीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैर वाफ़ियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे, हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये आज हम बनाएंगे जामे शीरी, जो रेड शरबत होता है, जामे शीरी रूह अफ़ज़ा। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करें और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर पहुंच सके, मिल सके। तो आइए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये शरबत बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है वो हमारे पास शुगर है। ये मैंने 1.5 kg 1.5 kg जी इनकी शुगर ले ली है। ये 1 लीटर पानी है। इसके अंदर ये देखें आप, ये लकड़ियाँ पत्ते से नज़र आ रहे होंगे आपको। ये संदल की लकड़ी है। ये संदल खुशबू के लिए यूज़ होता है। इसको मैंने पानी में 2 घंटे 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। 1 लीटर पानी में तकरीबन 8-10 ग्राम ये होंगी लकड़ियाँ। तो ये भी इतनी महंगी नहीं है, ये आम हकीम की दुकान से मिल जाती हैं। तो इसके अलावा ये है हमारे पास लेमन का जूस है। 2 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया है। ये हमारे पास 1 हाफ टेबल स्पून है ये सर। ये हमारे पास नमक हो गया और ये 1 ही टीस्पून टाटरी हो गई। ये हमारे पास ये रोज़ वाटर है, अरके गुलाब, ये आधे कप से भी थोड़ा सा कम है। और ये हमारे पास कमरंगा है, ये मैंने भिगो लिया आधा चम्मच लेके। और ये गूंद कतीरा है, इसको बारीक क्रश करके इसको पीस के तो मैंने इसको भिगो लिया है 2-3 घंटे पहले। ये 1 लीटर पानी ले लिया है, सिंपल वाटर। ये हमारे पास है सतलबान, इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ ये किस लिए यूज़ होगा। ये है अरके क्योड़ा एसेंस, ये इसमें यूज़ होगा। और ये है रेड फूड कलर। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गूंद कतीरा जो हमने भिगोई हुई थी उसको हम इसमें ब्लेंडर जग में डालते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर जो पानी हमारे पास मौजूद था उसमें से आधा पानी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसको चलाते हैं। लिए ये जो कतीरा गूंद हमने इसमें क्रश की थी वो अब हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह छान कर निकाल लेते हैं। ये मज़ीद जो पानी हमारे पास बचा था उसमें में से वो भी हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये हमने दूसरा बाउल ले लिया है, उसमें जो हमारे पास ये संदल की लकड़ियाँ हमने भिगोई थी ये इसमें अब हम इसको डालकर इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसको अब हम हल्का गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरे चूल्हे स्टोव के नीचे भी हम आग जला लेते हैं। ये देखें, ये पानी गर्म हो गया अच्छी तरह। अब हम इसमें हाफ चीनी ऐड कर देते हैं। आप हम बचा लेते हैं, ये मैं बताती हूँ कि ये कब हम इसको ऐड करेंगे। देखें, अब जब चीनी हमने इसमें ऐड करनी है तो चम्मच जो है वो हमने बराबर चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और साथ ही हमने ये जो टाटरी है वो डाल देनी है। टाटरी डालने का मकसद ये है कि जो चीनी हमारी है वो इसमें थोड़ा सा हम थिकनेस की तरफ इसको लेके जाएंगे
कि ये इसमें शरबत में क्रिस्टल ना बनने पाए, तो टाटरी जो क्रिस्टल नहीं बनने देगी। तो तब तक हम इसका वेट करते हैं जब तक ये चीनी सारी डिज़ोल्व होती है। बिल्कुल सारी हल हो चुकी है। तो अब इसके साथ ही हम ये लेमन का जूस, 2 लेमन का जूस हमने निकाला था, ये भी डाल देते हैं। लेमन और टाटरी इसलिए हम डालते हैं कि इसमें ये क्रिस्टल ना बनने पाए। तो ये 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, ये भी डाल देते हैं। अब जब ये पकता है तो फिर दिखाते हैं। देखें इसके ऊपर, इसके साथ टाटरी से और नमक से चीनी की जो मैल होगी वो ऊपर आएगी। जब मैल ऊपर आती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं मैल कैसे उतारते हैं। तो इधर ये जो पानी हमारा संदल वाली लकड़ियों का पानी हमने गर्म रखा था, इसको बॉयल नहीं करना है, इसको सिर्फ गर्म करना है। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया है, ये पानी गर्म हो गया है। अब हम इस पानी को भी इसमें ऐड कर देते हैं। पानी को ऐड करके तो जो बकाया चीनी हमारे पास थी, वो पानी थोड़ा सा गर्म डाल के चीनी इसलिए ऐड अब हम इसके साथ कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर ये क्रिस्टल नहीं बनते। अगर उबलते पानी में चीनी डाल जाएंगे तो वो क्रिस्टल बन जाएंगे। अब हम इसको पकाते हैं, इसके ऊपर मैल आएगी, फिर मैल उतार के हम दिखाते हैं कैसे इसको हमने क्रिस्टल की तरह कर। ये देखें इस कंडीशन में ये आ गया है हमारा शीरा जो बन रहा था। इससे ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। ये देखें, ये चेक करने का इसका तरीका है। ये देखें, ये एक इसकी तार बन रही है ऐसे। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा शरबत थिक हो जाएगा, फिर वो निकालना डालना किसी चीज़ में मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब इस मौका पर हम इसमें जो हमारे पास रोज़ वाटर था, अर्के गुलाब था, वो हम ऐड कर देते हैं। ये हम खुशबू के लिए डालते हैं। और जो गूंद कतीरा हमने डाली थी वो इस मकसद के लिए डाली थी कि इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस के लिए, इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा उसको पकाना पड़ता है, उसकी थिकनेस नहीं आती, तो इस वजह से हमने इसमें गूंद कतीरा डाल दी थी। तो अब हम इसमें डालते हैं ये केवड़ा एसेंस। ये जो है ये हमने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये कड़वा होता है। अगर इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। बस इतना हम इसमें डालेंगे। इससे अर्के गुलाब से और केवड़ा एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हमारे पास ये आ गया सतलुबान। सतलुबान जो है इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये अब हम इसमें इस आखिर में ये इसमें ऐड करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हम चीज़ बना लेते हैं घर में, अक्सर चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर वो फफूंदी सी आ जाती है और ख़राब हो जाता है, तो वो इसको बचाएगा। बेशक ये 2 साल भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा। देखें अब इस कंडीशन में आ गया है। इसका जो चीनी का जो ऊपर से आ रहा था वो मट्टी वगैरह, मैल वगैरह, वो हमने छाननी से बिल्कुल अच्छी तरह उतार ली हुई है, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। अब ये देखिए इस कंडीशन में आ गया होगा, बिल्कुल सही कंडीशन में। अब हम इसमें रेड कलर ऐड करते हैं। ये देखें रेड कलर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल के देख लेते हैं पहले। अगर इससे हमारी ज़रूरत पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसके ऊपर जो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी वाइट सी झाग सी आ रही है, ये हम इसको हटा देंगे। कलर ये देखें इसका थोड़ा सा भी हल्का है, थोड़ा सा और इसमें कलर ऐड करेंगे। ये हमारा शरबत या मशीरी बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और इस हमें कंडीशन में ये देखी चाहिए, इतना थिक हो। ये देखो बर्तन इसके चम्मच के साथ इतना लग रहा है। इससे ज़्यादा अगर थिक करेंगे तो वो फिर बोतल से निकालने में और किसी चीज़ में हल करने में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इस कंडीशन में चाहिए, ठंडा होकर ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये शरबत हमने एक जग में निकाल लिया है। अब हमने 1 गिलास में मैंने ये चिल पानी ले लिया है, 1 लेमन इसमें ऐड कर लिया है, और ये इसमें चिल दूध है। तो अब दोनों में हम इसको डालते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं।
अब हम इसमें ये जो तुखम लंगा हमने भिगो के रखे हुए थे वो भी इसमें डाल लेते हैं। ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता तो वो ना डालें, जिनको पसंद है वो डाल लें। लीजिए लीजिए शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, एक गिलास में दूध में हमने ऐड कर लिया है और एक में लेमन वाला पानी डाला हुआ था और उसमें हमने ऐड कर लिया है, साथ इसमें हमने तुखम नंगा भी डाल दिया है। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो आप सब लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है। तो अब हम इसी के साथ इजाज़त रहते हैं एक अच्छी बात के साथ। आखिरत के लिए मेहनत करो, तुम्हारे दुनियावी कामों के लिए तुम्हारा अल्लाह ही काफ़ी है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।